Hi guys, welcome back to the 7th video of this ongoing C course। और यार इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमने अभी तक टॉपिक्स किए हैं उन्हीं पे बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है यार, तो इस वीडियो के अंदर हम 6 से 7 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और शायद कुछ मैं होमवर्क भी दे दूं। तो चलो यार वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मेन जो हमारा कोड होता है वो लिख लेते हैं। तो यार सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है तो यार सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा फिबोनाची सीरीज के ऊपर। अब फिबोनाची सीरीज होता क्या है, तो सबसे पहले देते हैं फिबोनाची सीरीज। स्पेलिंग होते हैं फिबोनाची सीरीज। ठीक है, फिबोनाची सीरीज कुछ इस प्रकार की होती है यार। शुरुआत होती है 0 से, उसके बाद आता है 1। पहले दो नंबर हमें गिवन होते हैं। कोई भी दो नंबर कहीं से भी शुरू हो सकती है। नॉर्मली 0 या 1 से शुरू होती है। पहला डिजिट होता है 0 और दूसरा होता है 1। और आगे की डिजिट जो होते हैं थर्ड ऑनवर्ड्स, वो होते हैं पिछले 2 डिजिट्स का एडिशन। मतलब कि पहला डिजिट है 0, दूसरा है 1। ठीक है, थर्ड डिजिट होगा 1 + 0 मतलब कि 1। नेक्स्ट डिजिट जो होगा वो उससे पिछले 2 डिजिट्स का सम होगा मतलब कि 2। और अगला जो होगा वो उससे पिछले 2 डिजिट्स का सम होगा मतलब 2 और 1 का सम 3। ऐसे ही आगे करते करते 5 और फिर 8। ऐसे आगे चलता जाएगा 13। तो ऐसे सो ऑन चलता जाएगा, जहां मर्जी तक चला लो इसको। इट्स एन इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो मैं इसमें करना चाहता हूं, मैं प्रिंट कराऊंगा, सीरीज प्रिंट कराना चाहता हूं। ये वाली फिबोनाची सीरीज प्रिंट कराना चाहता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू यूजर अप टू गिवन वैल्यू। मतलब कि यूजर हमें हम यूजर से पूछेंगे कि हाँ कितने डिजिट फिबोनाची सीरीज आप प्रिंट कराना चाहते हो। मतलब कि 6 नंबर तक, मतलब ऐसे 6 तो आता नहीं इसमें, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक कराना चाहते हो, या आप 7 तक कराना चाहते हो, या 8 तक कराना चाहते हो। कहाँ तक कितने डिजिट आप प्रिंट कराना चाहते हो फिबोनाची सीरीज के अंदर, ये देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा, हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे। एक हमारा होगा फर्स्ट डिजिट का के लिए और एक होगा हमारा सेकंड डिजिट के लिए। तो इंट फर्स्ट डिजिट इसको 1 और एक होगा हमारा सेकंड डिजिट जो कि हमारा होगा 1। 2 डिजिट्स बना लिए हमने, 0 और 1। अब हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे इंट नेक्स्ट डिजिट। नेक्स्ट डिजिट जो होगा वो होगा फर्स्ट डिजिट प्लस सेकंड डिजिट। ठीक है, अगला जो डिजिट है वो पहले 2 के सम है ना, तो इसलिए फर्स्ट डिजिट प्लस सेकंड डिजिट। अभी ये हम फर्स्ट और सेकंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें आगे जाके और लेंगे हम। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम कौन सा लूप लगाना चाहते हैं ना, क्योंकि हमें नहीं पता हम कितना लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हम वैल्यू इनपुट ले लेते हैं यार, यूजर क्या देना चाहता है हमें इनपुट। तो हम प्रिंट कराएंगे एंटर नंबर ऑफ डिजिट्स यू वांट टू प्रिंट। ठीक है, एंटर कर दो भाई। ठीक है, वो करेगा, एंटर भी करवाओ। चलो, तो हम कहेंगे ठीक है, करवा रहे हैं, बिल्कुल करवा रहे हैं। हम एक इंटीजर ले लेंगे n, उसके अंदर हम प्रिंट करा देंगे सब कुछ। ठीक है, तो n% n आ जाएगा। n के अंदर हमने प्रिंट करा लिया। ओके,
इतना काम हमने कर लिया है कि हमने यूजर से वैल्यू ले ली है कि कितने डिजिट वो प्रिंट कराना चाहता है। ओके, वाइल लूप से हम चलाएंगे। वाइल क्यों चला रहे हैं? क्योंकि हमने एक ही कंडीशन लगाई है, जब तक n 0 नहीं हो जाता। सीधी साफ सी बात, जब तक n ग्रेटर देन है 0, या जब तक n ग्रेटर देन 0 है तब तक हमें लूप चला के दे दो, बस इतना कह रहा हूँ। अब लूप के अंदर लिखेंगे क्या? लूप के अंदर लिखेंगे हम एक हम वेरिएबल बनाएंगे आर वेरिएबल बना लेते हैं, और एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ सम, जिसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कह देता हूँ मैंने ये दो वेरिएबल क्यों बनाए हैं, आपको बाद में पता चलेगा। ये दो वेरिएबल एक्स्ट्रा बनाए हैं, बाकी तो सब पता लग गया। ये दो वेरिएबल अभी पता चलेंगे। सबसे पहले जो फिबोनाची सीरीज आएगी कैसे? फिबोनाची सीरीज सम नहीं करूंगा मैं यार, सम नहीं आएगा। सबसे पहले मैं प्रिंट करा दूंगा, यहीं पे प्रिंट करा दूंगा। इससे पहले ही मैं प्रिंट करा दूंगा दो वैल्यूज। क्या दो वैल्यूज? %d स्पेस %t। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट डिजिट कॉमा सेकेंड डिजिट। ठीक है, दो डिजिट हमने प्रिंट करा दिए, फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट। अब नेक्स्ट डिजिट जो आएगा हमारा वो होगा हमारा नेक्स्ट डिजिट जो होगा, अब जो नेक्स्ट डिजिट है वो हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा हमारा, एक मिनट देख लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब जो नेक्स्ट आएगा वो हो जाएगा सेकंड डिजिट। तो जो हमारा फर्स्ट डिजिट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेकंड डिजिट, और जो सेकंड डिजिट है वो हमारा हो जाएगा नेक्स्ट डिजिट। ठीक है, और जो नेक्स्ट डिजिट है वो हो जाएगा फर्स्ट डिजिट प्लस सेकंड डिजिट। अभी मैं बता देता हूँ आपको मैं कर क्या रहा हूँ, घपले ही कर रहा हूँ ऐसे तो प्रिंट अप हो जाएगा हमारा %d, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट डिजिट। अब एक बार मैं चला के देख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। मैं ये वैल्यू प्रिंट करा, ओ तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ होगी भाई। अच्छा, मैंने कर क्या रहा हूँ, माइनस करना रह गया। कुछ ठीक सा है, कुछ ठीक सा है, कुछ ठीक करना पड़ेगा। ये 1 क्यों आया भाई? सेकेंड डिजिट प्रिंट होना भाई। बिल्कुल सही हो गया, चल पड़ा। ये बन गया हमारा फिबोनाची का बॉक्स। क्या किया मैंने, ये समझा देता हूँ मैंने कुछ ऐसा किया है कि सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल बना लिए, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट। ठीक है, फर्स्ट डिजिट के अंदर मैंने फर्स्ट डिजिट को स्टोर कर दिया जो कि हमारा 0, सेकंड में सेकंड को कर दिया जो कि हमारा 1। ओके, इतनी बात हमें समझ में आ गई। फिर मैंने एक इंटीजर बनाया n, जो कि स्टोर करेगा कि कितने डिजिट हमें यूजर को चाहिए। ठीक है, वो ये एंटर कर देगा यूजर,
और उसके बाद ये नेक्स्ट डिजिट जो है वो नेक्स्ट डिजिट मतलब ये वाला नेक्स्ट डिजिट अगर है तो ये दो पहले दो का सम हो जाएगा। इतनी बात भी समझ आ गई हमें, ठीक है। अब मैंने एक वाइल लूप लगाया जिसके अंदर मैं कहूँगा कि जब तक n ग्रेटर देन 0 है तब तक वाइल लूप चलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं बाद में डिक्रीमेंट कर दूंगा तो n छोटा होता जाएगा ओके। मैंने कहा कि मेरे को 6 वैल्यू चाहिए, मैंने कहा मेरे को n की 6 वैल्यूज चाहिए, n इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले n 6 था, 6 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। चला यहाँ पे तो जो फर्स्ट डिजिट था, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा चुका हूँ फर्स्ट और सेकंड डिजिट, मतलब कि ये 0 और 1 प्रिंट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ 0 हो चुका है 1 हो चुका है, ये हमारा आउटपुट चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। ये हमारा अभी तक प्रिंट हो चुका है। अब n बड़ा था तो हमारा जो फर्स्ट डिजिट होगा जो कि ये 0 है वो बन जाएगा हमारा सेकंड, नहीं, जो हमारा सेकंड डिजिट है वो बन जाएगा हमारा फर्स्ट डिजिट। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, तो जो इस तरफ चीज होगी वो चीज असाइन हो जाएगी इस तरफ वाले। जो सेकंड डिजिट है वो बन जाएगा हमारा फर्स्ट डिजिट, मतलब कि ये जो सेकंड है ये 1 जो है ये फर्स्ट डिजिट बन चुका है। और जो नेक्स्ट डिजिट जो कि इसका सम था 1 वो भी अब बन चुका है आपका, वो बन चुका है आपका सेकंड डिजिट। मतलब कि अब ये दो इन दो पे बात जाएगी, ये है फर्स्ट और सेकंड अब मेरे लिए, अब मैं उसको भूल चुका हूँ, ये है मेरे लिए फर्स्ट और सेकंड। तो अब इनका जो सम है वो नेक्स्ट डिजिट में स्टोर हो जाएगा और अब आउटपुट क्या आएगा, सेकंड डिजिट जो कि ये था 1, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया और n माइनस माइनस हो गया। अब n की वैल्यू होगी एक कम, मतलब कि 5 होगी अब वैल्यू। 5 बड़ा था 0 से, बिल्कुल बड़ा था, ठीक है। 5 बड़ा था 0 से। अब क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट हो गया था 1 भी प्रिंट हो गया था, इसकी यहाँ पे प्रिंट हो गया था ना इसकी वजह से, ठीक है। अब 5 बड़ा है तो अब जो है 1 जो है वो सेकंड वैल्यू बन चुकी है और नेक्स्ट डिजिट मतलब कि जो 2 है वो हमारा बन चुका है सेकंड डिजिट। तो अब 2 प्रिंट हो जाएगा इसके बाद। ये आप करके देखना घर पे, अब मैं ऐसे समझाऊंगा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा आपको, मेरे को पक्का यकीन, पर ये आप जब खुद एक बार ड्राई रन करके, ड्राई रन क्या होता है, ड्राई रन होता है आपको एक एक लाइन के ऊपर अपना वो दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आपका कुछ होगा, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ये पक्का यकीन है, ठीक है। तो इसके बाद अब 2 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही अब ये फर्स्ट डिजिट है और ये सेकंड डिजिट है, ठीक है। अब इन दोनों का सम जो होगा वो इस नेक्स्ट के अंदर प्रिंट स्टोर हो जाएगा जो कि हमारा 3। अब सेकंड ये है तो इसको प्रिंट कर दो। सेकंड क्या है, हाँ यही है, ये प्रिंट हो चुका है। अब जो 3 है वो इसके अंदर स्टोर हो चुका है सेकंड डिजिट के अंदर, तो अब ये यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। अब इन दोनों का सम जो है वो नेक्स्ट के अंदर स्टोर हो चुका है जो कि है 5। अब 5 सेकंड डिजिट के अंदर जब लूप दोबारा चलेगा तो सेकंड डिजिट के अंदर आ जाएगा तो 5 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही करते करते हमारा 8 और 13 भी प्रिंट हो जाएगा जैसे ही n की वैल्यू 0 होगी। n यहाँ पे 1 था, जब ये 13 प्रिंट हुआ तो n 1 था, यहाँ पे प्रिंट हो गया n 1 था, अब n 0 हो गया। तो 0 जो है जब दोबारा लूप चलना चाहा तो 0 इज ग्रेटर देन 0 इज फॉल्स, इसीलिए लूप से बाहर आ गया और इतनी चीज हमारे पास ये प्रिंट होके आ गई। आउटपुट देख लो, यही आया। यहाँ पे मैं 6 डालूंगा तो ये आ गया, ये आउटपुट आया हमारे पास, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, फिबोनाची सीरीज समझ में आ गई, ठीक है जी, वेरी गुड। अब यार अब मैं आपको ना तरीका बता देता हूँ, करना खुद होमवर्क में मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा। 3 क्वेश्चन मैंने आज बोला था मैं 7 क्वेश्चन कराऊंगा, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको एक एक करके वीडियो दिखानी पड़ेगी
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी एक क्वेश्चन कराया, एक ऐसा सही मिलता जुलता पैलिंड्रोम का क्वेश्चन देता हूँ। चेक वेदर number is palindrome or not, ये चेक करना है। अब पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? पैलिंड्रोम जैसे कि 151 जो है एक पैलिंड्रोम नंबर है। क्यों 151 एक पैलिंड्रोम नंबर है? इसको सीधा लिखो या उल्टा लिखो, रहेगा 151 ही। 1 को आगे पीछे जहां मर्जी कर लो। 151 इज अ पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। पैलिंड्रोम नंबर अब देख लेते हैं होते क्या, एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। पैलिंड्रोम नंबर कौन से होते हैं? An integer is a palindrome when it reads the same backward and forward. जब एक नंबर को आगे से और पीछे से सेम दिखाया जाता है तो एक वो पैलिंड्रोम नंबर होता है। देखो 11 एक पैलिंड्रोम नंबर है, 121 एक पैलिंड्रोम नंबर है, 75257 एक पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। ये एक पैलिंड्रोम नंबर होते हैं। क्या एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं एक बार। 71217 इज अ पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि इसको आगे से देखो या पीछे से देखो सेम ही दिखेंगे, ठीक है। 222 इज अ पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। अब कौन से पैलिंड्रोम नंबर नहीं है? नॉट पैलिंड्रोम। ऐसे नंबर कौन से हैं? 189 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, 246 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो ऐसे कोई भी नंबर जिसको हम आगे से और पीछे से सेम नहीं देख पाते वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, ठीक है यार। अब हमें एक प्रोग्राम बनाना है चेक करने के लिए क्या ये पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगा कि ऐसे चेक करेंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा, करना आपने खुद है, ठीक है यार। तो सबसे पहले हम एक जो नंबर है वो लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर लेंगे। मान लो मैंने लिया 151 ही ले लेता हूँ मैं, कि मैंने कहा ये चेक करके दिखाओ, n की वैल्यू मैंने ये दे दी, ठीक है। मैंने कहा ये चेक करके दिखाओ। तो आपने क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर 151 आएगा, ठीक है। व्हाइल लूप चलाना है। कब तक चलाना है? जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। व्हाइल लूप चलाओ जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, ठीक है। मतलब ग्रेटर देन 0 तक चलाओ, ठीक है। और उसके अंदर आपने लिखना है, एक वेरिएबल बनाना है r, ठीक है। उसको आपने करना है, ये परसेंटाइल का साइन होता है। परसेंटाइल क्या होता है ये भी बता दो मेरे को, ठीक है ना। ये बता देते हैं, पहले ये बता देते हैं। परसेंटाइल का साइन जो होता है इट्स अ मॉडुलस साइन। मॉडुलस इसको कहते हैं। ये किस काम में आता है? मान लो मैंने निकाला, मैंने कहा भाई 14 मॉडुलो 7 क्या होता है? 7 क्या होता है? इट्स 2। क्यों? क्योंकि ये रिमाइंडर बताता है। किसी भी चीज को अगर किसी से डिवाइड करेंगे, जो नॉर्मल डिवीजन स्लैश वाला साइन होता है वो आपको बताता है क्वोशिएंट क्या है, ठीक है ना। जैसे मान लो नहीं, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 0 आएगा। मान लो कोई नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, उसका जो मॉड्यूलस आएगा वो आएगा 0, ठीक है। मान लो कोई चीज है, जैसे कैलकुलेटर में बता देते हैं यार। जैसे ये कैलकुलेटर है, अब इसमें मैं लिखूंगा 8 मॉडुलो 5, तो वो 3 होगा। क्यों?
क्योंकि अगर मैं 8 को, जो 8 नंबर है उसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, तो मॉडुलस का काम होता है कि वो आपको रिमाइंडर वैल्यू देता है, ना कि आपको कोशेंट वैल्यू देता है, आपको रिमाइंडर देता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे रिमाइंडर का यूज किया। अब वो सोचना आप खुद कि मैंने रिमाइंडर का यूज क्यों किया। ये लॉजिक मैं बिल्ड कर रहा हूँ, आपको खुद बताना है कि मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने एक लेना है सम वेरिएबल। ठीक है, सम वेरिएबल आपको लेना है और उसमें आपको चीज स्टोर करानी है। क्या स्टोर कराना है आपको? सम मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, और उसके अंदर आपको ऐड कर देना है r। ओके, ये भी सोचना आपने क्यों किया मैंने। और उसके बाद आएगा एक आखिरी लाइन, n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, मैं बता देता हूँ ये क्यों हो रहा है। मैंने लिया एक नंबर 151, मैंने लिया एक नंबर 151 जो कि ये है 151। ठीक है, जब मैं r को, जब मैं n डिवाइडेड n मॉडुलो 10 करूंगा तो क्या आएगा? रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, रिमाइंडर आया 1 आया तो मैंने यहाँ 1 स्टोर कर लिया r के अंदर। ठीक है, अब जो सम है, सम एक वेरिएबल है, उसको मैंने पहले इनिशियलाइज कर दूंगा मैं सम को 0 से। मैंने सम को इनिशियलाइज कर रखा है 0 से। ठीक है, जब वो 0 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो 0 रहेगा। ठीक है, और उसके अंदर जब r वैल्यू ऐड होगी तो वो क्या हो जाएगी? 1। सम की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। ओके, और मैंने n को डिवाइड कर दिया अब 10 से। n को डिवाइड करने, अब n रह क्या गया था? n है क्या? 151। उसको डिवाइड कर दिया 10 से तो क्या बचा? इंटीजर में वैल्यू क्या बची? 15। n क्या बच गया? 15। ठीक है, जब ये दोबारा चला तो क्या हुआ? मॉडुलस फिर लगा। r की वैल्यू अब होगी 15 थी जब यहाँ पे वैल्यू, तो क्या बच गई? 5 रहेगी। r की वैल्यू होगी 5। सम की वैल्यू है 1। सम 1 इंटू 10 होगा 10। 10 प्लस r जो हो जाएगा वो होगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? 15। यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 15। ये आउटपुट लेते जाना सम का, मैं सिर्फ लॉजिक लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, आपको वो खुद करना। 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे रह क्या गया था पहले? 15। n की वैल्यू 15 थी ना। 15 को जब डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या बच जाएगा? इंटीजर 1 रह जाएगा। ठीक है, 1 रह गया। अब n की वैल्यू 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, फिर लूप चलेगा। ठीक है, 1 मॉडुलो 10 इज 1, r की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब जब r की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे सम की वैल्यू क्या थी? 15। 15 इंटू 10 क्या होगा? 150। 150 प्लस r क्या हो जाएगा? 151। सम आ गया 151। ये हमें प्रिंट कर देना है 151। ठीक है, अब जो होगा n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 डिवाइडेड बाई 10 इस इंटीजर वैल्यू में क्या रह जाएगा? 0.1 है आंसर फ्लोट में, और इंटीजर में रह जाएगा 0। जब ये दोबारा चलने की कोशिश करेगा तो वाइल लूप ये चलने नहीं देगा, क्योंकि 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इस वाइल लूप के बाद मैंने लगाऊंगा आपका प्रिंट स्टेटमेंट। हाँ, प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कर दूंगा मैं सम को। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 151। अब एक कंडीशन लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में एक कंडीशन हम लगाएंगे, इफ कंडीशन हम लगाएंगे एक, कि इफ जो हमारा पहले नंबर था, शुरुआत में हम एक टेम्प वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेंगे, बिल्कुल स्टोर कर लेंगे। हम क्या करेंगे? एक टेम्प वेरिएबल के अंदर इस n वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब हम इफ कंडीशन लगाएंगे कि क्या जो ये टेम्प जो सबसे पहले वैल्यू n की आई थी, क्या वो इक्वल्स टू है अभी वाली वैल्यू के, जो कि सम है। अभी वैल्यू के इक्वल है जो कि सम है। अगर ये सम के इक्वल है तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? प्रिंट कर दो कि इट इज अ पैलिंड्रोम।
ठीक है। एल्स आप प्रिंट कर दो हमारे पास, एल्स आप प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, इतना सा काम, पैलिंड्रोम ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये अब आपको खुद करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैंने कराया, ठीक है, फिबोनाची सीरीज मैंने कराई, पैलिंड्रोम आपने करना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर मिल जाएगा, मैं अभी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इसका आंसर डाल दूंगा, ये कोड भी पूरा डाल दूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल से देख सकते हो, आप आंसर भी जाके देख लेना, कोड उसके अंदर मैं पूरे का पूरा आंसर डाल दूंगा इसका, आप वो भी जाके देख लेना। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो, वरना बिल्कुल आपने खुद से ही करना है ये सारा काम। ठीक है, और इसके अलावा मैं 3 क्वेश्चन और डालूंगा होमवर्क के अंदर, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, और उसके मैं कोड भी डाल दूंगा, उसके कोड एक अलग पीडीएफ में होंगे। पहले एक पीडीएफ में तो मैं सारे क्वेश्चन डाल दूंगा, एक पीडीएफ के अंदर मैं आपको सबके आंसर दे दूंगा, पर आपने पहले खुद से ट्राई करना है, एक बार लॉजिक खुद सोच के ट्राई करना है। अगर आप खुद नहीं सोचोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 और क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको करने हैं, और ये 2 भी करने हैं आपको प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस जरूर करनी है, वरना आपसे आप कुछ समझ ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। मेरे समझाने से आपको कुछ नहीं समझ आएगा, अगर आप खुद एक बार कोशिश नहीं करोगे, दिमाग नहीं लगाओगे, घिसोगे नहीं दिमाग को, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यार आज के प्रैक्टिस सेशन में बस इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि पिछली बार पहले शुरुआत में वीडियो काफ़ी लंबी थी, और फिर मैंने बीच में अब छोटी करनी शुरू कर दी है, तो लंबी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा वीडियो। और अगले वीडियो में देखते हैं आप क्या करते हैं, कुछ बढ़िया से ही लाएंगे। ठीक है यार, तब तक के लिए चलो फिर बाय, प्रैक्टिस करते रहो। ओके, टाटा।